शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नमस्कार, मैं हूं सरोज सागर और आप सभी का सागर ऑनलाइन क्लासेज पे एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो है विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी यानी कि हम लोग फिजिक्स को देखने वाले हैं। तो चलिए आज क्लास तो हमें जो है क्लास 10th का जो है पढ़ना है फिजिक्स के अंतर्गत आपको जो पहला चैप्टर होता है वो है प्रकाश का परावर्तन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है जी, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे, अगर आपको एनसीईआरटी बुक देखना होगा तो ये प्रकाश का परावर्तन जो है आपको अध्याय 10 में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप भारतीय भवन का बुक देखेंगे तो उसमें जो है चैप्टर नंबर 1 में है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है जी, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन जो है एनसीईआरटी बुक में अध्याय 10 में, जबकि अगर आप भारतीय भवन का बुक देखेंगे तो उसमें जो है ये चैप्टर नंबर 1 में प्रकाश का परावर्तन है और चैप्टर नंबर 2 में जो है प्रकाश का अपवर्तन है। तो चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है कि प्रकाश किसे कहते हैं। क्या बताएंगे प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक है जी, चलिए हम लोग पहले प्रकाश के बारे में सोचते हैं। अगर ऐसा कह दिया जाए आपको कि प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं तो आप क्या सोचिएगा? कुछ सोचिएगा या नहीं सोचिएगा, लेकिन इतना तो जरूर सोचिएगा कि सर प्रकाश हाँ, प्रकाश वह माध्यम है या प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ये आपके जहन में आएगा। ठीक है ना, यही आएगा। तो हम परिभाषा आपको लिख दिए हैं प्रकाश का कि प्रकाश वह कारक है, ठीक है, या वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक ना जी, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, इसका एक परिभाषा और होता है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते थे। ये हुआ प्रकाश का परिभाषा। ठीक है, क्या आपको ये कंफर्म हुआ कि प्रकाश किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा हो जाएगा वह कारक, प्रकाश वह कारक है या वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया है, ये कारक और माध्यम। ठीक है जी, कारक और माध्यम। कारक का मतलब होता है कारण, ठीक है ना, कारक का मतलब होता है कारण। तो कारक को हम लोग छोड़ देते हैं, माध्यम समझते हैं। माध्यम क्या होता है? तो माध्यम यानी प्रकाश जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो किसी न किसी के सहायता जाता होगा, है ना जी। अगर हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, ठीक है, तो किसी न किसी सहायता से जाते हैं, किसी की सहायता से जाते हैं। ठीक है जी, अगर किसी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो किसी न किसी सहायता से ले जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब एक प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक है, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो जिस प्रकाश एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जाता है तो उसमें किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। तो बात समझ में आ गया। अब देखिए, प्रकाश का तो परिभाषा हो गया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया गया है कि हमें अंधेरे कमरे में कोई वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण लिख दिया गया है कि हमें किसी वस्तु को अंधेरे में देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या है। प्रकाश का गुण देख लेते हैं भाई कि प्रकाश का गुण क्या क्या है। ठीक है जी, गुण का मतलब जानते हैं कि इसका विशेषता, ठीक है, इसकी विशेषता क्या क्या है, प्रकाश की विशेषता क्या क्या है, एकदम सरल भाषा में समझिए। तो क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ कि प्रकाश एक कण है। ठीक है, प्रकाश एक क्या है? कण है। प्रकाश एक कण है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यदि आप क्लास 10 में है और आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है तो आप बताएंगे प्रकाश एक कण है। ठीक है, जबकि प्रकाश एक तरंग भी है। ठीक है जी, प्रकाश क्या है? तरंग भी है। अतः प्रकाश कण और तरंग दोनों है। प्रकाश कण भी है और प्रकाश जो है तरंग भी है। ठीक है ना जी। तो अब दिक्कत आपको ये हो रहा है कि सर हम क्लास 10 में हैं, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिए कि प्रकाश क्या है तो हम क्या लगाएंगे? कण लगाएंगे या फिर तरंग लगाएंगे? ठीक है ना जी। तो देखिए, अगर आप क्लास 10 में हैं और आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है तो आप कण लगाइए, कण नहीं है तो तरंग लगाइए। ठीक है ना जी। अगर ये दोनों है, अगर आपको दोनों है, आपसे सवाल पूछा गया कि प्रकाश क्या है और आपको दोनों ऑप्शन दिया हुआ है कि कण भी दिया है और तरंग भी दिया है, तो आप इनमें से दोनों लगा दीजिए। ठीक है ना जी, इनमें से दोनों लगा दीजिए। कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेता है कि प्रकाश क्या है, ठीक है, प्रकाश क्या है, और आपको 3 ऑप्शन दिया था। ऑप्शन ए में देता है कण, ठीक है ना, और ऑप्शन बी में आपको मान लीजिए तरंग दे दिया, ठीक है ना जी, और ऑप्शन जो है सी में दे दिया
ऑप्शन सी में दे दिया दोनों, क्या दे दिया, दोनों, ठीक है। और ऑप्शन डी में दे दिया ऊर्जा, क्या दे दिया, ऊर्जा। तब इनमें से आप क्या लगाएंगे, तब इनमें से आप क्या लगाएंगे, ठीक है ना जी। अगर आपको ये सारी के सारे ऑप्शन दे दे, प्रकाश कण का भी ऑप्शन दे दे, तरंग की भी ऑप्शन दे दे, और दोनों का मतलब कि यानी ए और बी ऑप्शन दोनों दे दे, और ऊर्जा भी दे दे, ठीक है ना जी, तो हम क्या करेंगे, प्रकाश को ऊर्जा लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रकाश को ऊर्जा कह देने के कारण, प्रकाश को ऊर्जा कह देने के कारण उसमें कण और तरंग दोनों शामिल हो ही जाता है, ठीक है। तो इनमें से डी ऑप्शन राइट होने वाला है, ठीक है। कब, जब सारे ऑप्शन दिया रहेगा तब, वरना आपसे अगर केवल जनरली पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक कण है, ठीक है ना जी, प्रकाश से क्या है, कण है। अगर तरंग भी रहे तो कण और तरंग दोनों है ना। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए कि प्रकाश क्या है और आप क्लास 10 में, तो आप कण मारना है। कण के साथ साथ अगर आपके ऑप्शन में तरंग भी रहेगा तो लिख देंगे, आपको उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि प्रकाश कण और तरंग दोनों है, तो अब दोनों लगा देंगे, ठीक है ना जी। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे इसका जो गुण है कि कह रहा है कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो चलता है ना भाई, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश जो चलता है वह सीधी रेखा में गमन करता है, एकदम सीधा चलता है। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, सीधी होती हैं, ठीक है जी। तो कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, एकदम प्रकाश सीधे सीधे जाता है, ठीक है जी, एकदम सीधे सीधे जाता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। प्रकाश जो होता है एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि प्रकाश जो है कैसी रेखा पे गमन करती है, यानी कैसी रेखा पर चलती है, तो प्रकाश जो होता है सीधी रेखा पे चलती है। प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, यानी प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है ना, प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है, हम लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते को सड़क कहते हैं, ठीक है जी, उस रास्ते को क्या कहते हैं, सड़क कहते हैं। और ट्रेन जिस रास्ते पर चलती है उसे हम लोग पटरी कहते हैं, उसे रेल कहते हैं, रेल कहते हैं। और उस पर जो गाड़ी चलती है उसको हम लोग गाड़ी कहते हैं, यानी दोनों मिला के रेलगाड़ी हो जाता है। प्रकाश जिस पथ पे चलता है उस पथ को हम लोग किरण कहते हैं। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। अगर हम रोड पे चलेंगे, अगर हम रोड पर चलेंगे तो उसे हम सड़क कहते हैं, जिस पथ पे हम चलते हैं उसे सड़क कहते हैं, ठीक है जी। और जिस पथ पर प्रकाश चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, क्या कहते हैं जी, किरण कहते हैं, ठीक है। किरण को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है, कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक है जी। अब और देखिए अगला कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर घंटा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आपको याद रखनी है, ठीक है जी। परीक्षा में कई दफ़ा पूछा जा चुका है। अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और आप जो है 2010 से लेकर स्टडी करेंगे 2023 के पेपर तक, 2023 के पेपर तक स्टडी करेंगे, यानी आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको ये सवाल बार बार पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ठीक है ना जी। और बड़ा बच्चों लोग कन्फ्यूजन होता है कि 3 लाख में क्या हुआ था, देखो अगर 3 लाख बोलना हुआ तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, कुछ बच्चे किलोमीटर पर घंटा लगा देते हैं, है ना, जो सरासर गलत हो जाता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और इसको किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो इसको हम चेंज करके ला दिए हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ख्याल रहेगा। अच्छा कहिएगा सर इसमें एक जो शब्द है ना हमको बड़ा दिक्कत कर रहा है, ये निर्वात क्या होता है, निर्वात, ठीक है ना जी। निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पे वायु न हो, जहाँ पे वायु न हो वैसे जगहों को निर्वात कहते हैं, ठीक है, निर्वात, जहाँ पे वायु की मात्रा न हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो वायु में भी प्रकाश की चाल जो होता है लगभग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, यानी लगभग में जो होता है आपकी निर्वात के बराबर हो जाता है। लगभग में किसके बराबर होता है, निर्वात के। देखो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो है ही है, लेकिन वायु में प्रकाश की चाल जो होता है लगभग थोड़ा से कम होता है, थोड़ा से क्या होता है, कम होता है, लेकिन लगभग में उतना ही मान लिया जाता है, ठीक है ना जी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पड़ोसी के यहाँ 1 करोड़ रुपया है, ठीक है ना, और हमारे यहाँ भी मतलब कि कितना है, 1 करोड़ है, लेकिन उसमें से 10 रुपया कम है, तो हम क्या कहेंगे कि हम करोड़पति नहीं है, हम कहेंगे कि हम करोड़पति हैं, है कि नहीं है जी। अरे 10 रुपया कम है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि नहीं है। तो निर्वात की चाल से प्रकाश की चाल थोड़ा से कम होता है, थोड़ा से कम होता है, तो लगभग में जो होता है निर्वात के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है ना जी। प्रकाश ऊर्जा का क्या है, एक रूप है, ये आगे कहा हुआ है, ठीक है जी। तो इतना हुआ आपके प्रकाश एक रहे थे प्रकाश के गुण। चलिए आइए अब हम लोग प्रकाश के गुण देख रहे हैं। तो कह रहा है, देखिए अभी ये भी प्रकाश का गुण ही है। प्रकाश के गुण में कह रहा है कि प्रकाश कण
और तरंग, प्रकाश कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, जिसे प्रकाश का दोहरी प्रवृत्ति कहते हैं। दोहरी प्रवृत्ति का मतलब होता है कि दोहरी प्रवृत्ति का मतलब होता है कि दो तरह की नेचर रखने वाले लोग, जैसे मान लो हम हैं, ठीक है, हम हैं और किसी से कह दिए कि भाई साहब फलानी बहुत खराब आदमी है, आपके बारे में बुरा सुना बोल रहे थे, एकदम अजीब अजीब सा आपका शिकायत बता रहे थे, ठीक है, यहाँ से इनसे कह के चले गए और फिर उस व्यक्ति से जाकर कह रहे हैं कि देखिए ना आपके बारे में बहुत खराब बात कर रहा था। तो ये हमारा जो है दोहरी प्रवृत्ति हो गया। हमारा क्या हो गया? दोहरी प्रवृत्ति। दोहरी प्रवृत्ति का मतलब कि दो नेचर वाले व्यक्ति। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने जो है आपकी बड़काई कर रहा है, खूब आपके बारे में तारीफ कर रहा है, ऐसे वैसे एकदम खूब हाँका है, ठीक है, और बाद में आपके यहाँ से जाने के बाद जो आपकी बुराई कर रहा है उसे कहते हैं दोहरी प्रवृत्ति, ठीक है। इसी प्रकार से प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति यानी प्रकाश की दो नेचर है, दो गुण, ठीक है। कभी कभी प्रकाश क्या करता है कि कभी कभी प्रकाश कण की तरह काम करने लगता है, और कभी कभी प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करने लगता है। इसकी दो गुण है ना, इसकी दो प्रवृत्ति, इसकी दो नेचर है। कभी कभी ये कण की तरह व्यवहार करेगा, कभी कभी ये तरंग की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना होगा कि कभी कभी प्रकाश जो होता है किसी घटना में कण की तरह व्यवहार करता है, जबकि किसी घटना में प्रकाश जो है तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो प्रकाश की इन्हीं व्यवहारों को जो है प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति कहा जाता है। ये आपको परिभाषा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। तो ये आप समझ लेंगे। अब क्या हुआ कि बहुत से वैज्ञानिकों में तर्क छिड़ गई कि भैया प्रकाश एक्चुअल में तरंग है या कण है। इस पे बहस छिड़ गई कि प्रकाश एक्चुअल में है क्या, प्रकाश को हम कण कहें या तरंग कहें, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले एक वैज्ञानिक उभर के आए जिनका नाम था न्यूटन। हमारे न्यूटन साहब जो है इसमें आए और उन्होंने कहा कि देखो भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, न्यूटन जी कह रहे हैं कि टेंशन मत लीजिए। तो न्यूटन ने प्रकाश के बारे में एक अपनी परिभाषा दिया, तो जिन्हें हम लोग कहते हैं कि प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी प्रकाश न्यूटन साहब ने साफ साफ तौर पर कह दिया, न्यूटन जी ने साफ साफ कह दिया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है जी। प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कणिका कहते हैं। यानी न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कण है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? एक कण है, जिन्हें हम लोग कणिका कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, तो न्यूटन के अनुसार जो है प्रकाश एक कण है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? एक कण है, जिसे हम लोग कणिका कहते हैं, ठीक है जी, जिसे हम लोग कणिका कहते हैं, कणिका कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, आगे जो है ना, न्यूटन साहब ने तो कह दिया कि प्रकाश से कण है, अब एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम था हाइजन, ठीक है ना जी, जिनका नाम था हाइजन। जिनका नाम था क्या? हाइजन। हाइजन आए कहे न्यूटन भैया आप तो प्रकाश को कण कह रहे हैं, जबकि हमने अपने सिद्धांत में हमने प्रकाश के बारे में जब रिसर्च किया तो हमें जो है प्रकाश तरंग सा मालूम हुआ, ठीक है ना। तो हाइजन कहे कि प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है? एक तरंग है, प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। ला हुआ ना गजब। न्यूटन साहब कह रहे हैं कि प्रकाश कण है, जबकि हाइजन साहब कह रहे हैं कि प्रकाश तरंग है। अगर ऐसे मोहल्ला में दो लोग कहने लगे कि एक कहे कि नहीं प्रकाश कण है, दूसरा कहे प्रकाश तरंग है, तो हम लोग में तो मारामारी हो जाएगा, कच्छप के मोहल्ला में मार कर लेंगे हम लोग घुमच के एकदम, ठीक है। तो इन्होंने न्यूटन ने कहा कि प्रकाश एक कण है, जबकि हाइजन कह रहे कि प्रकाश एक तरंग है। अब हो तो क्या हो, तो एक यंग नाम के व्यक्ति आए, कहे आइए हम आप लोग की फैसला करते हैं, ठीक है ना, हम आप लोग की फैसला करते हैं भैया। देखो तो यंग आए, यंग कहे कि यंग आए तो यंग ने जो है कहे कि देखो भाई जो ये हाइजन कह रहे हैं ना, ये जो हाइजन कह रहे हैं कि प्रकाश तरंग है, ये बात सत्य है, ये बात क्या है? सत्य है। तो यंग ने क्या किया? यंग ने प्रकाश को तरंग साबित किया। यंग क्या कर दिए कि प्रकाश को तरंग साबित कर दिए। यंग ने क्या किया? प्रकाश को तरंग साबित कर दिया, जबकि प्रकाश को तरंग कहने वाले व्यक्ति जो थे हाइजन थे। प्रकाश को तरंग कहने वाले व्यक्ति यानी प्रकाश को तरंग कहने वाले व्यक्ति जो है हाइजन है,
कौन है? ये हाइजन है, ये हाइजन, ठीक है जी। प्रकाश को तरंग कहने वाले व्यक्ति हाइजन है, जबकि प्रकाश को तरंग साबित करने वाले व्यक्ति जो है यंग है। कौन है? यंग है। यंग ने प्रकाश को तरंग साबित किया। तो यंग से तरंग याद रहेगा आपको, यंग तरंग, यंग तरंग, यंग तरंग, यंग तरंग याद रहेगा, ठीक ना। तो यंग ने प्रकाश को क्या कहा? यंग ने प्रकाश को तरंग साबित कहा, ठीक है ना जी। जिसके लिए इन्होंने एक अपना नियम दिया, इन्होंने एक अपना नियम दिया। इस नियम को कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है ना जी। तो यंग ने कहा किया कि प्रकाश को तरंग साबित किया, जिसके लिए इन्होंने एक अपना नियम दिया जिसे कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। ये इनका सिद्धांत है, किसका? यंग का। न्यूटन तो कह रहे कि प्रकाश कण है, हाइजन कह रहे प्रकाश तरंग है, यंग ने आके साबित भी कर दिया कि प्रकाश क्या है? तरंग है। अब भैया न्यूटन का हो रहा था बड़ा किरकिरी कि भाई साहब क्या कह रहा है सब, और न्यूटन जो बात कह देते थे वो चिरंतर सत्य होता था, ठीक है ना जी। न्यूटन जो है बहुत ही एक महान व्यक्ति है, महान वैज्ञानिक है। तो भाई जो कह दिए हैं उनकी बात तो चिरंतर सत्य होनी चाहिए। तो ये जो न्यूटन जी ने कण कहा है, तो क्या ऐसे ही कह दिया है? नहीं, कुछ तो बात होना चाहिए। तो इसमें एक वैज्ञानिक हम लोग के थे जो आधुनिक फिजिक्स के पिता के नाम से भी शायद जाना जाता है इन्हें। तो इनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने आए तो न्यूटन जी को बोला है, कहे न्यूटन इधर आइए, न्यूटन जी इधर आइए। न्यूटन जी कहे, न्यूटन जी से कहे आइंस्टीन जी कि आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम ये ना है, टेंशन काहे लेते हैं, ठीक है। तो आइंस्टीन ने जो है, आइंस्टीन ने, ठीक है, आइंस्टीन एक महान व्यक्ति थे, तो वैज्ञानिक थे, ठीक है। आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश, आइंस्टीन ने ये अपनी एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने प्रकाश को कण साबित कर दिया। न्यूटन जी कहे देखो हम कहिए से कह रहे थे कि प्रकाश कण है, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे हैं। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि प्रकाश एक कण है, यानी आइंस्टीन ने प्रकाश को कण साबित किया कर दिया। और इसके लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया प्रकाश का देखिए, प्रकाश का वैद्युत सिद्धांत। क्या दिया? प्रकाश का वैद्युत सिद्धांत। इन्होंने 1905 ईस्वी में ये दिया सिद्धांत। 1905 ईस्वी में ये सिद्धांत दिए हैं। कौन? आइंस्टीन ने। कौन? आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में मोटा मोटी आ गया होगा, ठीक है जी। एक बार और रिपीट कर देते हैं। न्यूटन साहब ने प्रकाश को कण कहा था, न्यूटन जी ने प्रकाश को क्या कहा? कण कहा, ठीक है जी। न्यूटन जी ने प्रकाश को कह दिया कण, जबकि हाइजन ने प्रकाश को क्या कहा? तरंग कहा। क्या कहा जी? तरंग कहा, ठीक है जी। और यंग ने इसको क्या किया? तरंग साबित किया, ठीक है। यंग ने तरंग क्या कर दिया? साबित किया है। यंग ने तरंग को साबित कर दिया है। और आइंस्टीन ने जो है कण साबित किया है। आइंस्टीन ने क्या साबित किया है? कण, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं। न्यूटन ने कण कहा, आइंस्टीन ने साबित किया। हाइजन ने तरंग कहा, यंग ने साबित कहा। रोमर कह रहे, हम कल ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, हमारा नाम हम नहीं लीजिएगा। रोमर नाम के एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा कि देखिए भाई, इन्होंने कहा कि आप लोग तर्क करते रहिए, आप लोग तर्क करते रहिए कि प्रकाश कण है या तरंग। हम बताते हैं कि प्रकाश की जो चाल होगी निर्वात में, यानी प्रकाश जो जिस गति से दौड़ता है, जिस गति से चलता है ना, उसकी चाल जो रोमर ने निर्वात में प्रकाश की चाल बताया था, ठीक है। तो रोमर ने सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में 70-6 ईस्वी में इन्होंने कहा किया कि निर्वात में प्रकाश की चाल बताया। 10 ये क्या था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो निर्वात में पूछा कि निर्वात में प्रकाश की चाल किसने ज्ञात की थी? तो सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं ऊपर एक चीज और रह गया है कि प्रकाश के कणों को जो है फोटोन कहा जाता है, ठीक है। न्यूटन के अनुसार कणिका कहा जाता है, न्यूटन के अनुसार कणिका कहा जाता है, जबकि फोटोन सिद्धांत के अनुसार जो होता है, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश के कणों को फोटोन कहा जाता है, ठीक है। अब बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे, इतना कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो प्रकाश के कणों को, जब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश के कणों को क्या कहते हैं, आंख मूंद के कहिए कि सर प्रकाश के कणों को फोटोन कहते हैं। लेकिन यही सवाल ऐसे पूछे कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश के कणों को क्या कहते हैं, तो कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो है क्लास जो है बेहद ही पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा से भी हेल्पफुल हो रहा है और आप क्लास 10 में हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। इसके लिए आप कमेंट करिए और आप बताइए कि हाँ सर, जो आप पढ़ाए हैं, आपके जो पढ़ाने की तरीका है या फिर आप जो बोलते हैं, इससे हमें समझ में आती है। हम आपके सवाल को जो है आप जो पढ़ाए हैं थ्योरी हमें समझ में आ गया है। आप अगला वीडियो बनाइए तो हम इसके लिए अगला वीडियो जरूर लेके आएंगे। थैंक यू।